हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस और रिसर्च सॉफ्टवेयर टूल्स। इससे पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर है उस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव डेटा, जो कि नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं होगा, इंटरव्यूज़ वगैरह के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इससे पहले 10 वीडियोज़ में है अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका लेक्चर नंबर 11 है जो हम आज डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस रिसर्च सॉफ्टवेयर टूल्स, जिसमें हम SPSS, R, एक्सेल और NVIO टूल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अब आज हम देखते हैं कि यानी कि हम इंटरव्यू करते हैं, फीडबैक करते हैं, डॉक्यूमेंट जैसे नॉन न्यूमेरिक डेटा को एनालिसिस कर लिया और उसको कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू हम प्रोसेस करेंगे, तो इसके बारे में हम इस पूरा डिटेल्ड में इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो मूव करते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपन देखते हैं कि रिसर्च 2 तरीके से डेटा आते हैं, आपको पता है। रिसर्च इन्वॉल्व करता है 2 तरीके के डेटा को। फर्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव डेटा एंड सेकंड इज योर क्वालिटेटिव डेटा। ये आपका होता है नंबर के फॉर्मेट के अंदर, जो नंबर फॉर्मेट के अंदर जो डेटा रहेगा वो आपका रहेगा क्वांटिटेटिव डेटा जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में आपका फीडबैक हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, ओपिनियन हो गए, ये सारे डेटा है वो आपका कलेक्ट किया जाता है इसके थ्रू। तो इन डेटा के ऊपर आज हम देखेंगे कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे इनके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा। क्वांटिटेटिव डेटा हम व्हाट दिखाता है। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है कि व्हाट आप क्या करना चाहते हैं, और यहीं पे आपका क्वालिटेटिव डेटा आपको बताएगा व्हाई, कैसे। इन दोनों के हम ऊपर डिस्कस करते हैं, तो हम फोकस करेंगे इनके ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है, और इन दोनों और सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ में लिए जाते हैं। तो मूव करते हैं पहले, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है ऐसे डेटा जो नॉन न्यूमेरिक हो, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हो, जैसे कि कोई ओपिनियन हो गया, कोई इंटरव्यू हो गया, ओपन एंडेड कोई सर्वे हो गया, ठीक है। तो इनके लिए हम जो यूज़ में लेते हैं वो आपके यूज़ में लिए जाते हैं। इनके अंदर मेनली आपका इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, डॉक्यूमेंट्स, ओपन हेडेड सर्वे या ऑब्जर्वेशन, ये टेक्निक्स हम यूज़ में लेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल में पहले बता चुका हूँ। जो रिसर्च होती है, जो सोर्सेज होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट यूज़ में ले सकते हैं। तो ये सभी आपके क्या है, आपके क्वालिटेटिव डेटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चों से मैं पूछता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था, तो उनका जवाब आएगा कि आंसर्स आएंगे, उनके जवाब में आंसर्स आएंगे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे। वो आपको कोई नंबर के फॉर्मेट में नहीं बताएंगे कि 10% अच्छा है, 20% अच्छा है, वो बताएंगे अच्छा है, ये है, एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करेंगे। तो ये डिटेल्ड में आपको वो बताएंगे, प्रोवाइड द डेप्थ में। तो इसके लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा का मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट का इंटरव्यू करना, जैसे इंटरव्यू अपन कर रहे हैं, इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट है, स्टूडेंट्स अबाउट द ऑनलाइन लर्निंग, इसके बारे में कोई ऑनलाइन लर्निंग के बारे में ट्रांसक्रिप्ट की कि भी उसने क्या क्या अचीव किया, कैसे उसने पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें ये बताता है। दूसरा, एक टीचर की डायरी है, वो नोट्स रखता है क्लासरूम के अंदर और वो क्या क्या पढ़ाता है, डेली डायरी के अंदर नोट्स वगैरह, क्लासरूम का बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो नोट्स होती है वो आपका क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया कमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट लॉन्च। आप पढ़ते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप रिव्यू देते हैं, तो रिव्यू देते हैं तो दैट इज़ द योर क्वालिटेटिव डेटा। वहाँ पे ये नंबर नहीं बता रहा कि 10%, 20%, ये बस रिव्यू बता रहा है, डेप्थ में बताता है। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट द क्लाइमेट चेंज, कि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, वो सारी चीज़ें, ये सारे डेटा सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर को,
आपके एटीट्यूड को, आपके ओपिनियन को समझाता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए एटीट्यूड, ओपिनियन और बिहेवियर, इन तीनों सब चीज़ों को समझाने के लिए आपका जो डेटा मेनली यूज़ में आ रहा है वो आपका होता है क्वालिटेटिव डेटा। ये आपका जो नंबर के पीछे की जो कहानी है, बिहाइंड द नंबर्स, जो बिहाइंड द सीन्स है आपके नंबर का, वो चीज़ें आपको बताएगी नंबर्स के पीछे क्या रीज़न है, ये नंबर क्यों आए, किस वजह से आए, कैसे इसके ऊपर एनालिसिस किया, ये सारी चीज़ें आपको ये बताता है। ये रिसर्च को डेप्थ तक बताएगा, आपका इन डेप्थ तक आपको लेके जाता है। कॉम्प्लीटनेस देता है कि आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके ये देगा। ये यूज़फुल आता है आपका एजुकेशन के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, सोशोलॉजी के अंदर, बिजनेस, हेल्थ केयर, इन सारी रिसर्च के अंदर ये यूज़ में आता है। मेनली इन रिसर्च के लिए, साइंस रिसर्च के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बट ये एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, बिजनेस, हेल्थ केयर, जहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हो, वहाँ पे ये यूज़ में आता है। मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि एक सर्वे है, वहाँ पे 70% स्टूडेंट है, उन्होंने बोलते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग डिफ़िकल्ट है। तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस ये बताएगा कि भाई वो क्यों डिफ़िकल्ट है, किस वजह से डिफ़िकल्ट है, क्या टेक्निकल इश्यूज़ है, लैक ऑफ इंटरेक्शन है, जो भी इश्यूज़ है वो चीज़ें आपका जो डिस्कस किया जाता है वो आपको बताएगा आपका ये वाला क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो ये चीज़ हम देखेंगे। अब अप्रोचेस टू क्वालिटेटिव एनालिसिस, हम अप्रोच देखते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के कुछ मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर मेथड दो हैं, कंटेंट एनालिसिस और थीमेटिक एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस आपका सिस्टमेटिक कोडिंग फॉर्मेट के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड, कंसेप्ट, इन चीज़ों को यूज़ में लेके आपका यूज़ में लिया जाता है। थीमेटिक एनालिसिस आपकी थीम के ऊपर या जो पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करेगा कि कैसे काम किया जा रहा है। इनके बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे, जैसे नैरेटिव एनालिसिस वगैरह और भी बहुत सी थ्योरीज होती है वो यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। तो कंटेंट एनालिसिस एक मेथड है जिसमें हम सिस्टमेटिकली टेक्स्ट को, स्पीच को या फिर मीडिया को एनालिसिस करते हैं। इन तीनों चीज़ों को सिस्टमेटिक वे के अंदर अपन एनालिसिस करते हैं, फोकस करते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ पैटर्न एंड वर्ड्स, कि आपका डेटा कैसे बोला जा रहा है, कैसे वर्क किया जा रहा है, ये चीज़ें आपका बताता है। एग्जाम्पल, अगर किसी आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर आपका एक ही वर्ड बार बार बोला जा रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो एक ही वर्ड अगर बार बार यूज में लिया जा रहा है, फ्रिक्वेंसी बार बार एक ही आ रही है, दैट इज़, इसका मतलब है कि इस चीज़ को, इस वर्ड को अपन को क्या करना है, हाईलाइट करना है, इस चीज़ के ऊपर अपन को वर्क करना है। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों नेचर का आपका यूज़ में आता है, ये नंबर्स के फॉर्मेट में भी और एनालिसिस फॉर्मेट में भी यूज़ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है, कोई इंटरव्यू करना है, डॉक्यूमेंट लेना है या फिर मीडिया आपको यूज़ में लेना है, इनको आपको कलेक्ट करना है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड आप क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कैटेगरी, कीवर्ड्स, कि वहाँ पे कौन कौन सा कीवर्ड बार बार यूज़ में आ रहा है, कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ में आ रही है, कौन कौन से कीवर्ड यहाँ पे आपके यूज़ में आ रहे हैं। बाद में अपन को काउंट करना है कि वो कीवर्ड कितनी बार आ रहे हैं या वो नंबर ऑफ वर्ड्स कितनी बार यूज़ में आ रहे हैं, तो वो मैं चेक करूँगा थर्ड नंबर स्टेज पे। फोर्थ नंबर पे मैं करूँगा इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्टेक्स्ट, उसके बेसिस पे मैं इंटरप्रेट करूँगा कि भाई क्या ट्रेंड है, क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप न्यूज़पेपर में 100 आर्टिकल्स आप एनालिसिस कर रहे हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बार बार सब में एक ही वर्ड आ रहा है, कई बार आपका फ्लोड्स आ रहा है, कई बार आपकी पॉलिसी आ रहा है, ठीक है, कई बार आपका कार्बनेशन आ रहा है, तो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको इन पॉइंट्स को आपको यूज़ में लेना है आपकी स्टडी के लिए, आपके रिसर्च के लिए। एक और अपन सिंपल एग्जांपल समझते हैं इसका। सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को रिव्यू एनालिसिस कर रही है, अगर 100 रिव्यूज़ में आ रहा है एक्सपेंसिव, ठीक है, 100 आपका एक्सपेंसिव आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर आपका 60 बार आया गुड क्वालिटी, एक बार 100 बार तो आया आपका एक्सपेंसिव और 60 बार आया आपका गुड प्रोडक्ट। तो आपको ये देखना कि कौन सा आपका यूज़ में आ रहा है, प्राइस कंसेंट पे कौन सा यूज़ में आ रहा है। कंपनी को क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद तो आ रहा है पर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ऐसे में क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल अपन ने लिया, ठीक है, कौन सा वर्ड बार बार यूज़ में आ रहा है। अब एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज ये सिंपल होता है, सिस्टमेटिक होता है। बहुत 4 स्टेप अपन यूज़ में ले रहे हैं यहाँ पे, चारों स्टेप को यूज़ में लेकर सिस्टमेटिक अपन वर्क करेंगे। लार्ज डेटा और एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
लार्ज डेटा आपका बहुत बड़ा डेटा है, अगर उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपका ये डेटा आपका यूज़ में लिया जाता है। हिस्टोरिकल डेटा है, कोई पुराना डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है, उस डेटा के ऊपर आप यूज़ में लेना चाहते हैं, लाइक आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई पॉलिसी होगी, कोई न्यूज़पेपर कटिंग्स हो गई, इनके ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप यूज़ में लेंगे इन डेटा को। ये दोनों क्वांटिटिव एलिमेंट्स को भी आप क्या करेगा, ऐड में लेगा। ये थे इसके एडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। ओनली फ्रीक्वेंसी को ही यूज़ में लेगा, बार बार अपन को डीपर मीनिंग को जानना पड़ेगा, आप मिस नहीं कर सकते, डीपर मीनिंग को आप मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ये कौन सा फ्रीक्वेंसी बार बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी काउंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैटेगरीज डिफाइन करते वक्त रिसर्चर को बाइस आ सकता है कि कौन सा को यूज़ में लूँ और कौन सा को यूज़ में नहीं लूँ। लार्ज डेटा एनालिसिस करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा रह जाता है कि बड़ा टेक्स्ट है तो उसको टाइम कंज्यूमिंग रहता है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं अपन थीमेटिक एनालिसिस। थीमेटिक एनालिसिस एक पॉपुलर मेथड है जिसमें हम डेटा में थीम्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। इसका फोकस होता है कि लोगों का एक्सपीरियंस और मीनिंग को समझना। ये फोकस करता है आपका क्वालिटिव रिसर्च के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, मोस्ट वाइडली यूज इन सोशल साइंस, एक्सपीरियंस वगैरह, पर्सपेक्टिव्स वगैरह को समझने के लिए ये यूज़ में आता है। इसके भी कुछ थीम्स होते हैं, कुछ आपके स्टेप्स होते हैं, वो अपन देखते हैं। पहला आपको डेटा को ध्यान से पढ़ना होगा, रीड द ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद में आप उसमें कोड जनरेट करते हो कि भाई कौन सी चीज़ के लिए क्या कोड है, जैसे कि आप ए कोड ले लिया, बी कोड ले लिया, सी कोड ले लिया, या फिर 1, 2, 3 या फिर कोई नेम आप यूज़ में लेके कोड को आप यूज़ में लेते हो। बाद में आप उन कोड को क्या करते हो, ग्रुप करते हो। उन कोड के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ आपको डेटा मिल रहा है वो आप देखते हो। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उन थीम्स को रिव्यू करोगे, उनसे क्या रिलेवेंट है वो चीज़ें आप वहाँ पे देखोगे। बाद में आप थीम को नाम दोगे कि भाई ए ग्रुप है, ए ग्रुप की ये थीम है, बी ग्रुप की ये थीम है। लास्ट में आप क्या करोगे, उसका अबाउट आप रिपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड कराओगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका भी, जैसे 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट से इंटरव्यू लिया गया अबाउट द ऑनलाइन लर्निंग। वो कोड्स निकाले, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ये मैं यहाँ पे कोड, यहाँ पे लेस इंट्रैक्शन, सेल्फ स्टडी स्किल्स, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एज ए कोड यूज़ में लिया है मैंने। बाद में मैं क्या करता हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे कि थीम्स बनाता हूँ। एडवांटेज क्या हो गया यहाँ पे, पहली थीम बन गई मेरा एडवांटेज, इसके लिए मैंने ये फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह यूज़ में लिया। चैलेंजेस क्या है मेरे लिए, ये वाले तो दो चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे स्टडी की, दो डेटा मैंने यहाँ पे एनालिसिस किए हैं। तो पहला क्या किया मैंने, पहला मेरा काम था कि डेटा को ध्यान से पढ़ा, कोड जनरेट किए मैंने, ये जो कोड जनरेट हुए हैं ये कोड जनरेट किए, इनके अकॉर्डिंग मैंने कोड के कंटेंट लिखे, भाई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, उनकी मैंने थीम बनाई, इसके अकॉर्डिंग अब मैं रिपोर्ट लिख सकता हूँ। दैट इज़ योर थीमेटिक एनालिसिस। ये मेरा था। एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज ये फ्लेक्सिबल है, वाइडली यूज में ले सकते हैं आप, रिच और डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है, आपका हिडन मीनिंगफुल समझाता है, इसके पीछे को बिहाइंड द रीज़न है तो वो डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कराएगा, और हर डिसिप्लिन के लिए यूज़ में आ सकता है ये। इट यूज फॉर अक्रॉस द ऑल डिसिप्लिन, हर के लिए यूज में, मीनिंग आपको समझाता है। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है ये, कोई अगर नया यूज़र है तो वो अगर उसको कंटेंट वाइज अगर उसको डिफाइन करता है देन इट यूज फॉर बिगिनर्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, अपना लिमिटेशन है, इसके लिमिटेशन रिस्क ऑफ सब्जेक्टिविटी है। ठीक है, रिसर्चर को अलग अलग थीम निकालने में दिक्कत रहती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और स्किल्स पे डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो ये सारे इसके थोड़े से लिमिटेशंस भी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूज़ द सॉफ्टवेयर इन रिसर्च, इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब आता है प्रैक्टिकल पार्ट। सॉफ्टवेयर टूल्स मीनिंगफुल एनालिसिस को स्लो और बाइस्ड हो सकता है, तो उसके लिए अपन फास्टर, एक्यूरेट और अपन यूज़ में लेने के लिए अपने क्या यूज़ में लिया, सॉफ्टवेयर का यूज़ में लिया। वाइडली यूज़ आने वाले सॉफ्टवेयर आपके पास है SPSS, एक्सेल और NVO, ये टूल्स यहाँ पे आपके यूज़ में आते हैं। पहले मैं बात करता हूँ SPSS के बारे में। SPSS का आपको लोगो दिख रहा है, SPSS का मतलब है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये एक GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ईजी होता है। ये आपका कोडिंग के लिए, तो अगर क्वालिटेटिव डेटा यूज़ में ले उसके कोडिंग है, और बेस्ट आपका क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, दोनों के लिए यूज़ में आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ में आता है। ये GUI बेस्ड होगा तो इजी फॉर लर्निंग होगा। एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आप 200 इंटरव्यू का डेटा कोड करना चाहते हैं और उनके रेस्पॉन्सेज को फ्रिक्वेंसी दिखाना चाहते हैं, तो SPSS एक क्लिक में रिपोर्ट बना के दे सकता है, इसके लिए यूज़ में आता है। इट इज़ अ वेरी बेस्ट सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट अपन देखते हैं आर सॉफ्टवेयर। आर सॉफ्टवेयर का ये लोगो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, इट इज़ द आर सॉफ्टवेयर। यह भी बहुत यूजेबल सॉफ्टवेयर है। आर सॉफ्टवेयर एक पावरफुल एडवांस्ड स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट माइनिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये स्टैटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में लेता है। ये भी दोनों के लिए यूज़ में आता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा में से टेक्स्ट को निकालने के लिए यूज़ में आता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे को 1000 स्टूडेंट्स है, सॉरी 10,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट का ट्वीट को एनालिसिस करना है कि ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, तो आर पैकेजेस से आप इजीली सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सा ट्वीट पॉजिटिव है, कौन सा ट्वीट नेगेटिव है। इन सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सेल। तो एक्सेल क्या यूज़ में आता है? एक्सेल आपका मोस्ट वाइडली अवेलेबल सिंपल टूल है। वैसे तो सिंपल है बट बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला टूल है। ये यूज़ आता है आपका टेबुलिंग के लिए, कोडिंग के लिए, चार्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे पावर चार्ट आपको बनाया है, पावर टेबल आपको बनानी है या समराइज करना कोडेड को, देन क्वालिटेटिव डेटा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूजेबल आने वाला सॉफ्टवेयर है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका NVivo, स्पेशली डिजाइन फॉर द क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। इट यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। सपोर्ट करता है आपका टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को, इमेजेस को, ये सपोर्ट करेगा। थीम्स और जो क्रिएट करने, विजुअलाइजेशन के लिए, वर्ड क्लाउड्स बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें यूज़ में आती है। ये एनालिस, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरे को 220 इंटरव्यू है वो एनालिसिस करना है और उनके ट्रांसक्रिप्ट है, उनको ग्रुप करना है थीम के अकॉर्डिंग। देन NVivo हेल्प करेगा आपको कोडेर को डिज़ाइन करने के लिए और वर्ड को क्लाउड में, वो ग्राफ में जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आता है। अब एक अपन कंपेरिजन चार्ट देखते हैं। इनका कंपेरिजन चार्ट इस प्रकार है। आपका जो SPSS है ये स्टैटिक्स के लिए यूज़ में आता है, ईजी है और पर ये थोड़ा सा पेड होता है, पेड सॉफ्टवेयर है, इसका थोड़ा अमाउंट है। और आर सॉफ्टवेयर है, आर सॉफ्टवेयर एनालिसिस के लिए, एडवांस एनालिसिस के लिए है, फ्री है, पावरफुल है और नीड्स फॉर कोडिंग, थोड़ा कोडिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्सेल अब बेसिक है, सिंपल है और अवेलेबल हो जाता है। पेड वर्जन प्रोडक्ट आपकी होती है 13-14 के साथ, पर लिमिटेड फीचर्स है इसमें। NVivo क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज़ में लिया जाता है, बेस्ट फॉर इंटरव्यू और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा ये आपका सॉफ्टवेयर। तो आज के वीडियो में अपन देखा, कंक्लूजन निकालते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस को एक्सप्लेन किया अपने व्हाई और हाउ टू बिहाइंड द नंबर्स कैसे वर्क करता है। कंटेंट एनालिसिस के बारे में अपन ने देखा, थीमेटिक एनालिसिस के बारे में, थीम्स वगैरह के अपन ने देखा, और जो सॉफ्टवेयर है, 4 टाइप के जो सॉफ्टवेयर, उनको अपन ने कैसे यूज़ में आता है, उनके बीच में जो कंपेरिजन है वो अपन ने देखा। तो एक गुड रिसर्चर है उसके लिए मैं बोल सकता हूँ, अगर राइट मेथड अगर वो यूज़ में ले रहा है और राइट सॉफ्टवेयर अगर वो यूज़ में ले रहा है, तो उसका प्रोडक्ट या उसकी रिसर्च है वो कंप्लीट होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।